मुनीर बार बार ईरान पर इस्लामाबाद आने के लिए जोर डाल रहा था। इस पर ईरान ने मुनीर से सीधे सवाल किया कि आपकी इस बातचीत में क्या दिलचस्पी है, आपका मकसद क्या है और आप इस बातचीत से चाहते क्या हैं। आपको पता है कि वहाँ के जनरल मुनीर जो है वो वहाँ पर गए थे ईरान में इन टॉक्स के लिए, और उसकी वीडियोस भी चलती रही थी, काफ़ी क्लिप्स भी वायरल होते रहे। ईरान की जो टीम थी जो कि टॉक्स कर रही थी, जो डायलॉग कर रही थी मीडिएटर्स के साथ, उन्होंने मीडिएटर्स को यानी पाकिस्तानी टीम को बहुत टफ टाइम दिया और उन्होंने ये कहा कि आपका क्या मकसद है, ये यानी अंदर खाने आप क्या चाहते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। यानी उन्होंने डाउट्स क्रिएट किए ईरानियों के लिए, यानी ईरान के मुताबिक पाकिस्तान ने डाउट्स क्रिएट किए, लेकिन ईरान ने डाउट किया पाकिस्तान पर, शक किया कि भाई आप ये क्यों करवा रहे हैं ये वाली टॉक्स। वो इसलिए कि ईरान ये समझता है शायद कि जो पाकिस्तान का टिल्ट है वो अमेरिका की तरफ है। बार बार सदर ट्रंप की तरफ से तारीफ़ की जाती है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की। बार बार वो कहते हैं, वो तो हर दूसरे दिन ट्वीट करते रहते हैं, कोई स्पीच कर रहे हो, कोई कहीं पर ब्रीफ कर रहे हो किसी को, तो वो ये बात ज़रूर करते हैं कि जी माई फेवरेट। तो दुश्मन अगर आपकी तारीफ़ करेगा तो जो टीम है ईरान की वो तो यही कहेगी कि भाई आप, हमारा दुश्मन तो तुम्हारी तारीफ कर रहा है, इसका मतलब है तुम तो उनके साथ ही हो। दरअसल शक के बीज तो पहले राउंड की बातचीत में ही पड़ गए थे, जब ईरान ने बातचीत से पहले अपना 10 पॉइंट का एजेंडा पाकिस्तान को सौंपा था। लेकिन जब बातचीत शुरू हुई तो ये एजेंडा चर्चा से ही गायब था और सिर्फ अमेरिकी शर्तों की बात ही की जा रही थी। अभी तक पाकिस्तान सिर्फ ईरान को राजी करने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका की सारी बातें मान लो। पाकिस्तान ने अभी तक एक बार भी कोई ऐसी कोशिश नहीं की कि वो अपना कोई नया आइडिया लेकर आए इस मामले को सुलझाने का। ये सिर्फ जाके एक बात बताते हैं जी कि हमने भी गुलामी किया, तुम भी कर लो, ये उनकी शरायत है, मान लो, अच्छा यूं कर लोगे तो तुम्हें ये पैसा मिल जाएगा, थोड़ी सी पाबंदियां हट जाएंगी, लेकिन मान लो, माननी तो अमेरिका की पड़ेगी। अब फाइनेंशियल टाइम्स भी यही लिख रहा है। अगर वाकई पाकिस्तान मीडिएटर होता तो पाकिस्तान अपने प्रपोजल देता जी कि हम न्यूट्रल हैं, हम समझते हैं अमेरिका की ये बात ठीक है, ईरान की ये बात ठीक है, आप दोनों इस पे तय करें। नहीं किया, कोई ऐसी चीज नहीं है। तो ये शक के बीज यहां से होना शुरू हुए और फिर उसके बाद ये बढ़ते गए और अब ईरान एतबार करने के लिए तैयार नहीं है जर्नैलों पर। असल चीज यह कि एतमाद जरूरी है, जो नहीं है। पहले दिन से हम कह रहे हैं। अब मैं समझता हूं कि आसिम मुनीर से बेहतर नवाज शरीफ कर सकता था मुज़ाकरात, आसिम मुनीर से बेहतर तो शहबाज शरीफ भी कर सकता था मुज़ाकरात, लेकिन वो खुद लीड ले रहा है, खुद आगे जा रहा है, हर किसी को फोन खुद खड़का देता है, हर किसी से रब्ता खुद करता है। ईरान में फॉरेन मिनिस्टर को भेजने के बजाय भागा भागा खुद पहुंच जाता है। मुनीर का डबल गेम पहले भी ढका छिपा नहीं था, लेकिन अब तो बिल्कुल खुलकर सामने आ चुका है। ट्रंप के लंच की कीमत मुनीर ने ईरान का सौदा करके चुकाई है। मैंने बहुत अर्सा पहले कह दिया था कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो कोयलों की दलाली में हमारा सिर्फ मुंह काला होगा, और अब शायद थोड़ा थोड़ा मुंह काला होना शुरू हो गया। आसिम मुनीर की बर्बादी का सामान निकलने वाला है, ये शहबाज बीमार बकरी और जोकर की बर्बादी का सामान निकलने वाला है। पाकिस्तान के डबल गेम और अमेरिकी ट्रैप के बीच ईरान ने एक ऐसा एक्शन भी दिखाया है जिससे जनरल मुनीर सन्न हो गया है। ईरान के सिस्तान बलोचिस्तान इलाके में पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिश कर रहे जैश-ए-अदल के करीब 1 दर्जन आतंकियों को ईरान ने मार गिराया। कहा जा रहा है कि जैश-ए-अदल की आड़ में ये घुसपैठिए ISI के लोग थे जो ईरान में किसी खास मकसद से घुसने की कोशिश में थे। ईरानी न्यूज एजेंसी ने इस ऑपरेशन की पूरी डिटेल जारी की है।